मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैंने 30 दिसंबर जनवरी का महीना कहा, मैं कायम हूं, नून से शीन निकलेगी 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 और पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी सिंध की हुकूमत से। उसको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर अगली दफा जो सूबा उनके पास है वो भी फारिग हो जाए। ऑपोजिशन आज इस्तीफे दे नए इलेक्शन करवा देंगे, उन सीटों पर नए इलेक्शन करवाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गलती हो गई, नवाज शरीफ बाहर जाने में कामयाब हो गए। इमरान खान ने कहा इख्तिदार छोड़ सकता हूं, एनआरओ नहीं दूंगा। ऑपोजिशन नहीं चाहती इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल करें, नून लीग में से शीन जरूर निकलेगी। बिलावल भुट्टो को जवाब दे सकता हूं, जाओ छोड़ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आ गए। कहा मुझ पर बहुत भारी इल्जामात लगाए गए हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूं। अदालत ने कहा पहले आपके वकील आपकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लें, अगर कोई बात रह जाए तो आपको भी सुन सकते हैं। मजीद समाअत पीर को होगी। सियासी दर्जा हरारत कम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पिछले 2 साल से ये काम ऑपोजिशन कर रही है। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को ही होगा और मुल्क को भी। लीगी रहनुमा साद रफीक का तबसरा। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। इस हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोई सोच है ही नहीं। नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है। कमरा अदालत में कैमरा लगाकर समाअत आवाम को दिखाई जाए। एहसन इकबाल का एक बार फिर धांधली का शिकवा। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा 2018 में हमारी हुकूमत को धांधली से बाहर किया गया। ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्की इदारों को टारगेट किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज ने जिस काम में हाथ डाला जग हंसाई के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी और मफरूर का खिताब नहीं मिला था, वो भी मिल गया। माजी में नून लीग ने इंतखाबात में 30 रिश्तेदारों को टिकट दिए। मोहसिन शाहनवाज राजा ने कल CCPO लाहौर को बेइज्जत करने की कोशिश की। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा तमाम सबूतों के साथ ये हैं वो FIR और चोरी का मुकदमा जिनकी वजह से मोहसिन शाहनवाज राजा ने CCPO लाहौर की तौहीन करने की कोशिश की। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप किसी सरकारी अफसर की तौहीन करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। शबली फराज कहते हैं सिटीज़न पोर्टल से अवाम को इदारों तक बराह रास्त रसाई दे दी गई। घर बैठे अवाम की शिकायत हल होंगी। हुकूमत और अवाम के दरमियान फासला खत्म हो गया। 25 लाख शिकायत मौसूल हुई, 23 लाख का अजाला कर दिया गया। वज़ीर आज़म शिकायत पर मुतालिका महकमों से जवाब तलब करते हैं। MKM पाकिस्तान ने कराची में रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहर भर से मुत्तहिदा के कारकुन आयशा मंजिल पर जमा। MKM पाकिस्तान की रैली आयशा मंजिल जमात खाना से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी। मज़ार कायद पर MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे।
एहतसाब अदालत पेशावर ने फजल रहमान के दस्तेराज मूसा खान को 6 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब पेशावर ने गुज़श्ता रात मूसा खान को मतनी के मुकाम से गिरफ्तार किया था। मूसा खान बलोच पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया। 24 ममालिक के सफीरों और दफाई अताशियों का लाइन ऑफ कंट्रोल के जोरा सेक्टर का दौरा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों पर मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। भारतीय फौज पाबंदी के बावजूद शहरी आबादी पर क्लस्टर गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर की सूरत हाल की वजह से पूरा खित्ता खतरात से दो चार है। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरअसरार कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल का लॉन्ग मार्च सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले ननकाना साहिब पहुंच गए। हिंदू यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात भी अदा की। मार्च में शरीक हजारों हिंदू मर्दों खवातीन का हिंदुओं के कत्ल के वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद में धरना होगा। बारिशों ने सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम को तबाही बारे खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वफाक की बेहिसी पर एहतजाज करता हूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध ने कहा कि बारिशों के बाद सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया, बहाली के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना वबा अब भी मौजूद है। तमाम तालीमी इदारे 28 सितंबर से खुल जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है, कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान तालीम का हुआ है। स्कूल खोलने में कोई मसला नहीं। महकमे सेहत को अगर कोई खदशा है तो वो बात करें। सूबे में कोरोना काफी हद तक कम हो गया है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने का फैसला। तलबा और असातिज़ा का बगैर मास्क दाखिला ममनू करार। वज़ीर आला जाम कमाल की सदारत में इजलास के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना वायरस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। फैसला किया गया, तालीमी इदारों की बंदिश मसले का हल नहीं। प्राइमरी स्कूल खोलने की तारीख में मजीद 15 दिन तौसी करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 799 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 3,08,217 हो गई। एक दिन में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,437 हो गई। अब तक 2,94,392 मरीज सेहतियाब हो चुके। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को ट्रैक के साथ जमीन क्लियर कराने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे कराची की बहाली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन जमीनों पर कब्जा है क्या रेलवे की जमीन नहीं? रेलवे को तो सब कुछ क्लियर करके यहाँ आना चाहिए। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हैरानी की बात है गुज़श्ता 20 माह से ट्रायल तातुल का शिकार है। सरबराह JIT पीर मोहम्मद शाह ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से केस हतमी दलाइल के लिए रुका हुआ है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोई हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। दीगर अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ऑपोजिशन आज इस्तीफे दे, हम नए इलेक्शन करा देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को जवाब दे सकता हूं, जाओ छोड़ दिया। मरियम नवाज का ट्वीट 10 माह में खामोश रहा। मुस्लिम लीग नून में नून से शीन जरूर निकलेगी, गलती हो गई, नवाज शरीफ बाहर जाने में कामयाब हो गए। ये कहना था वजीर रेलवे शेख रशीद का। उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो को जवाब दे सकता हूं लेकिन जाओ छोड़ दिया। कोई तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली आ सकती थी अगर ये 16 के दिन इस्तीफे दे देते थे, फिर यहाँ जनरल इलेक्शन हो सकते थे या उन सीटों पे इलेक्शन हो सकते थे। मैंने आज कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, सिंध से मुस्ताफी नहीं होगी।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की सियासी जमातों को निशाने पर लिए रखा। फजलुर रहमान को मुंह की खानी पड़ेगी, नून से शीन निकलेगी निकलेगी निकलेगी। वफाकी वजीर रेलवे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी तनकीदी ट्रेन चला दी। तुम पैदा नहीं हुए थे बिलावल, मैं कौमी सलामती का मेंबर था। अगर आज आपकी वालदा जिंदा होती तो आपको बताती कि शेख रशीद किसका नाम है। शेख रशीद अहमद मजीद बोले कि सारी सियासत टीवी पर हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। केस की समाअत का अहवाल जानेंगे मोहम्मद हारून से। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ के वकला ने दलाइल में कहा, ख्वाजा बरादरान शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल भी इसी तरह के इल्जामात का सामना कर चुके हैं। हुकूमत शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने दलाइल में कहा कि नैब के इक़दामात के खिलाफ आला अदालतों ने फैसले जारी किए। एहतसाब अदालत में रेफरेंस जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से इनकी पार्टी को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने कहा है ये बेनामी असासे उनके हैं, अगर आप इजाजत दें तो मुकम्मल ब्रीफिंग दे सकता हूँ। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कारकुनों और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद हाई कोर्ट पहुंची। पुलिस की तरफ से कारकुनों के एहतजाज से निमटने के लिए इजाफी नफरी तलब की गई। साथी रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि नैब के तमाम केसेस झूठ और फ्रॉड पर मबनी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां इंतकाम की बुनियाद पर की जा रही हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई शराफत से बात कर रहा है या मामलात को निपटाना चाहता है, सुलझाना चाहता है, तो आप उसको NRO के ताने देना शुरू कर दें। इसका नुकसान बहरहाल हुकूमत को भी होगा और मुल्क को भी होगा, लेकिन मुल्क के माहौल को ठीक रखना और ठंडा रखना, सियासी दर्जा हरारत को, हुकूमतों का काम होता है। तो पिछले 2 साल में ये काम अपोजिशन ने किया है। हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई इस हुकूमत का कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है। सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब लोगों की जिंदगियां तबाह करने पर तुला हुआ है। बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिसका FATF से कोई ताल्लुक नहीं। ये हाइब्रिड हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है। वो कराची में नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कुछ आज नैब कर रहा है वो इस जजमेंट में, सिंध हाई कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बदकिस्मती है कि आज एक ऐसा इदारा जो इसने मुल्क को मफलूज कर दिया है, जो आज ना हुकूमत को चलने देता है ना सियासत को चलने देता है, वो इदारा टस से बस नहीं होता। ये इदारा आज लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी और मफरूर का खिताब नहीं मिला था, वो भी मिल गया। शहबाज शरीफ भी जल्द गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ पहले अलाइड पार्टी फॉर करप्शन की मीटिंग हुई, उसके बाद से सियासत की प्याली में तूफान बरपा है। शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान के अदालती और एहतसाबी अदारों की जरूरत है कि आप गिरफ्तार हो। ये जल्द ही गिरफ्तार होंगे अपनी इस करप्शन और बदयांती के केसेस की वजह से। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।